In progress. सभी का स्वागत है त्रयोदशीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस पहले सत्र में। भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हरघर चिकित्सक के तहत यह त्रयोदशीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का 78वां बैच है, 78th बैच। पिछले 77 बैच यानी 77 बैच से लगातार इस सत्र को आयोजित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत इस विधा को 2 लाख परिवारों तक पहुंचाने का मिशन लिया गया था, जिसमें लगभग लगभग 25,000 25,000 फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी है। आप लोगों के सहयोग से यह नंबर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है। अगेन, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इस मिशन को पूरा करने में हमारी सहायता करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी से क्लास के शेड्यूल को हम लोग समझ लेते हैं, किस प्रकार से आगे प्रशिक्षण होने वाला है, किस प्रकार से सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्लास में क्या क्या होने वाला है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यह प्रशिक्षण, जैसा कि आप लोगों ने सुना, कि त्रिदिवसीय है, यानी कि 3 दिनों का है। 3 दिनों का है, यह कोई डेमो क्लास नहीं है, यह कंप्लीट कोर्स है। यह कोई डेमो क्लास नहीं है बल्कि कंप्लीट कोर्स है। 3 दिन के इस कोर्स में हम लोग इतना कैपेबल हो जाएंगे, शुरुआती और प्रारंभिक सभी बीमारियों को उसी स्तर में आप रोक सके। तो डे 1 यानी कि आज पहला दिन, प्रथम दिवस, हम लोग अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। कल डे 2 इसी सिद्धांतों के आधार पे, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे किस प्रकार से हम अपने उन सभी ऑर्गन के को ट्रीटमेंट देने के लिए ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, चिकित्सा दे सकते हैं, इसको देखेंगे प्रैक्टिकल करके। यानी कल का सत्र प्रैक्टिकल का होने वाला है। प्रैक्टिकली हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। डे 3, तीसरा दिन, तीसरा दिन का जो सेशन है यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि हम लोगों ने जो कुछ पिछले 2 दिन में सीखा, हाँ, पिछले 2 दिन में हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा, उसके आधार पे अलग अलग बीमारियों के ऊपर इस विधा का कैसे प्रयोग किया जाए, ये हम लोग करके देखने वाले हैं। हाँ, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर चर्चा होगी। तो नो डाउट तीनों ही दिन का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। और डे बाय डे आप अपने नॉलेज को इंप्रूव करते चलेंगे। तो क्लास का शेड्यूल मैंने समझा दिया। आज थ्योरी है, कल प्रैक्टिकल है, तीसरा दिन का सेशन Q&A सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। ठीक है। तीनों ही दिन के सेशन का रिकॉर्डिंग, हाँ, तीनों ही दिन के सेशन का रिकॉर्डिंग आप सभी को प्राप्त होगा। और ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को कहाँ मिलेगा? क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो हमारे संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मिलेगा। अभी हमारे संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक आपके चैट बॉक्स में छोड़ा जा रहा है। अभी आप उसके ऊपर जाएंगे, वहां से उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, वीडियो अपलोड होते ही इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस रिकॉर्डिंग को आप पुनः दोबारा देखकर इस सत्र को रिपीट कर सकेंगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास में दिखाया जाने वाला PDF नोट और
इसका एक प्रमाण पत्र भी आप सभी को दिया जाएगा, यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी तीसरे दिन के सत्र में आप लोग को मिलने वाली है, डे 3 में आप लोग को मिलने वाली है। ठीक है, शेड्यूल समझा दिया, क्या क्या हमें मिलने वाला है ये बता दिया। अवश्य ही, चूंकि एक कोर्स है, हम लोगों ने कोई डेमो सत्र ज्वाइन नहीं किया है कि जैसे तैसे सुन लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं। हम लोगों ने एक कोर्स को ज्वाइन किया है, भले ही आप लोगों को यह निःशुल्क मिला है, लेकिन यकीन मानिए कि इसी विधा को जो मैं आप लोग को देने वाला हूँ, जो मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ, कहीं इसी चीज को सीखने के लिए 7,500, 7,500 रुपये लिए जाते हैं। हाँ, पैसे देके जब सीखेंगे तो समय भी देंगे और पूरा का पूरा अटेंशन देंगे। राइट। तो हमें क्या करना है, क्लास को डिसिप्लिन में रह के करना है, नियमानुसार करना है। क्या नियम है, क्या रूल है, देखिए, किसी भी विधा को सीखने के लिए सेम नियम है। सब, किसी भी विधा को हम सीखें, नियम सब जगह एक ही होते हैं, वही नियम इधर भी होंगे। जैसे किसी भी विधा को सीखने के लिए हम लोग पहले गुरुकुल में जाया करते थे, गुरुकुल में रह के और गुरु के सामने रह के चीजों को सीखना होता था, तो वहां ये सब चीजें बताने की आवश्यकता होती नहीं थी। लेकिन चूंकि आज हम लोग डिजिटली मिले हैं, दूर दूर से सभी लोग ज्वाइन किए हैं, तो अवश्य ही इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। पहला, इन सभी नियमों में से सबसे पहला नियम वो है कान का प्रयोग। चीजों को आप अच्छे से सुने। हाँ, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ऐसे स्थान में बैठे जहां चीजों को अच्छे से सुन सकें, पीछे से हल्ला गुल्ला ना हो। पता चले जहां हम बैठे हैं पीछे बारात जा रही है और वहां डीजे बज रही है, हाँ, तो आपका क्लास हो जाएगा चौपट। राइट। इसलिए किसी ऐसे स्थान में बैठे जहां अच्छे से सुन सके। पहला, कान का प्रयोग। दूसरा, हाथ का प्रयोग। हमारे पास नोटबुक और पेन हो, चीजों को हम आवश्यकता अनुसार लिख सके। हाँ, लिख सके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जहां लिखने की जरूरत है वहां लिखना पड़ेगा। राइट, लिखना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आंखों का प्रयोग। देखते हुए, दिखाते हुए सीखना। गुरु और शिष्य के बीच आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। सीखने वाले, सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। जो चीज हम सिखा रहे हैं वो आप अच्छे से सीख रहे या नहीं सीख रहे, मैं कैसे देखूंगा। मैं तो यहाँ देख रहा हूं कि यहाँ पर 122 लोगों में से गिने चुने दो चार लोगों ने अपना कैमरा ऑन रखा है, बाकी सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। क्या हम लोग यहाँ मुंह छुपाने के लिए आए हैं? हाँ, क्या मुंह छुपाने के लिए आए हैं? हम लोग सीखने के लिए आए हैं। चूंकि यह एक कोर्स है और यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है, क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, चीजों को अच्छे से सीखने के लिए आप सभी 125 लोगों में से एटलीस्ट 70% लोगों का कैमरा तो ऑन रहना चाहिए। हाँ, धन्यवाद, आप सभी ने कैमरा ऑन किया। तो ये तीन नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैमरा ऑन रखना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए, चीजों को आवश्यकता अनुसार लिखना चाहिए। ये तीन नियम तीनों दिन रहेंगे। ठीक है, ये तीन नियम तीनों दिन रहेंगे। तो जो लोग नियमों को फॉलो करते हुए सभी चीजों को ध्यान से सुनेंगे, सीख जाएंगे। हाँ, सीख जाएंगे। तो मैंने शेड्यूल बता दिया। आज थ्योरी है, कल प्रैक्टिकल है, तीसरा दिन का सेशन Q&A सेशन होगा बीमारियों के ऊपर बातचीत करने के लिए। तीनों दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, तीनों दिन का जो पीडीएफ दिखाया जाएगा वो पीडीएफ मिलेगा, और क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, सब कुछ बता दिया। अब हम लोग चलते हैं, सत्र को प्रारंभ करते हैं। सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो सत्र को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं ब्लैक डायमंड सिटी, जिसे ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, देश की कोयला की राजधानी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, धनबाद। हाँ हाँ, धनबाद। तो धनबाद के ऊपर एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा या देखा भी होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ हाँ, तो इधर ही के ऊपर बना है। हाँ, और यहाँ से नजदीक हमारे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, हाँ,
पारसनाथ हिल है, जहाँ पे जैन तीर्थंकर का एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पर वो शिखर जी के नाम से उसे जाना जाता है, पारसनाथ। ठीक है। तो इधर ही अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मैं आप लोगों को यह सिखाने पढ़ाने का काम करता हूँ। और इधर ही अपना एक थेरेपी सेंटर है, संतुलनम वेलनेस के नाम से, जहाँ पर लोगों को ट्रीटमेंट दी जाती है, लोगों को स्वास्थ्य सेवा दी जाती है। पिछले 10 वर्षों में लगभग लगभग 6,000 स्टूडेंट, 6,000 विद्यार्थियों को यह विधा मैं दे चुका हूं, और लगभग लगभग पूरे देश में वो अपना स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में वह इस विधा का प्रयोग करके लोगों को स्वस्थ बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं हमारे संस्थान का। भी मैंने आप लोग को यूट्यूब चैनल का लिंक दिया, उसे आप लोगों ने देखा। हमारे संस्थान का हमारे संस्थान का यह यूट्यूब चैनल का होम पेज है, जैसे आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया, उसका लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में दिया। जिन्होंने नहीं किया है, मैं दोबारा से दे दे रहा हूँ, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। हाँ, तो ये हमारे संस्थान का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर ये सारा वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा, जहाँ पर आप लोग को ये सारा वीडियो आप लोग को मिलेगा। बहुत सारे इसमें एजुकेशनल वीडियोज, रिव्यूज, और रिजल्ट्स, फीडबैक, ये सब कुछ, और थेरेपी से संबंधित नॉलेज, ये सब कुछ इसमें शेयर किए जाते हैं, जहां पर आप लोग को इसका जानकारी हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है। ये हमारे संस्थान का फेसबुक फेसबुक पेज है। हाँ, ये हमारे संस्थान का फेसबुक पेज है, जहां पर संस्थान के माध्यम से कराए जा रहे सारे ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग के अपडेट्स आप लोग को प्राप्त होते रहेंगे। तो इस पेज को यदि आप लोग फॉलो करना चाहते हो, तो इसका लिंक मैं इधर दे रहा हूं। हाँ, इसका लिंक मैं इधर दे रहा हूं, ये देखिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें सारे जितने भी ट्रेनिंग अभी तक हुए हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग, उसके सारे वीडियो, फोटो वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये देखिए, अभी जो है रिसेंटली मथुरा में जो है ऑफलाइन प्रैक्टिकल हुई थी, वहां पे बहुत सारे लोग पूरे देश से, अलग अलग जगह से लोग आए थे। वहां का फोटो वीडियो वो सब कुछ इधर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें सब जानकारी, चीजों की जानकारी, अपडेट्स, ये सब कुछ आप लोग को इधर देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं। ये संस्थान का अपना वेबसाइट है, जहां पर आप लोग को आगे चल कर रजिस्ट्रेशन करना है, और इसी पे आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। ठीक है। तो संस्थान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग गूगल में जा सकते हैं। यहाँ पर PEINTR टाइप कर सकते हैं। जैसे टाइप करेंगे, संस्थान की सारी जानकारियां इधर आप लोग को मिल जाएगी। और और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो गूगल में जाके संस्थान का पूरा नाम लिख देना है, भूमि एलेक्जिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जब आप लिखेंगे तो इसका लोकेशन, कुछ लोग पूछते हैं ना चैट बॉक्स में, तो अभी पूछने लगेंगे सर कहाँ है। हाँ, तो इसलिए मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। ये लोकेशन है, यहाँ से डायरेक्शन देख के आप देख सकते हैं, सारा एड्रेस है, फोन नंबर है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो आगे इसके बारे में कोई नहीं पूछेंगे, सर फेसबुक का लिंक दे दीजिए, यूट्यूब का लिंक दे दीजिए, लोकेशन किधर है। हाँ, वो मैंने इसलिए पहले दिखा दिया। तो तो ये कुछ, जो कुछ मैंने दिखाया, थोड़ा बहुत मैंने अपने बारे में बताया। अभी यहाँ पर उपस्थित आप सभी 143 लोगों में से आप लोगों ने कहाँ से कनेक्ट किया है, किधर से ज्वाइन किया है, जस्ट टाइप सिटी नाम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में शहर का नाम लिखेंगे, आपने भारत के या दुनिया के किस शहर से ज्वाइन किया है, जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। हाँ, विशाखापट्टनम तमिलनाडु, अपने सिटी का नाम लिखना है। पंजाब से हजारीबाग से, इंदौर, कोलकाता, लुधियाना, बिजनौर, जमशेदपुर, दिल्ली, सभी लोग लिखेंगे। दिल्ली से हैं, कल्याण से है, और कटिहार से है, वारंगल से है, उड़ीसा से है, सोनभद्र से है, और दिल्ली, मोतिहारी, यूपी, गोरखपुर, अलवर से, कटिहार से, आसनसोल से, सूरत से है, रायपुर से है, ठाणे से है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, सिटी नेम लिखेंगे। हाँ, नागपुर से, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। गुवाहाटी से है, हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, नागपुर से, ठीक है, बहुत अच्छा। फर्रुखाबाद से, मुजफ्फरपुर से, हरियाणा से, अहमदाबाद से, धनबाद से भी है, लोहरदगा से भी है, रोहतक से भी है, हाँ बहुत अच्छा। गुरुग्राम से, रांची से, बिहार से, समस्तीपुर से, बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ
कि यहाँ पर उपस्थित 146 लोगों में से आप सभी लोग भारत के अलग अलग कोने से आप सभी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। अगेन आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भारत। पूरा भारत इकट्ठा हुआ है। हाँ, चलिए हम लोग सभी लोग मिल के इस मिशन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अच्छा। हाँ, सिक्स्थ बैच की मीनाक्षी जी आई हैं। हाँ, छठे बैच से। वो लिख रहे हैं कि छठे बैच से हमने ज्वाइन किया है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप लोगों ने अवश्य एक्यूप्रेशर के नाम से फेसबुक में ऐड देखा होगा। हाँ, सूजोक एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग गोइंग टू बी वायरल, देखा होगा। हाँ, कि किस प्रकार से यह विधा एक्यूप्रेशर पूरी दुनिया में व्याप्त हुआ। यूं तो एक्यूप्रेशर जब वर्ड आता है हमारे माइंड में, तो कुछ ऐसा आता है कि यह विधा किधर का है। हाँ, यह विधा किधर का है, कहाँ से आया है, किस देश का है। हमारे मन में क्या चलता है? जो हमारे मन में चलता है कि यह चाइना का है, यह जापान का है, यह अमेरिका का है, यह फ्रांस का है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स पे लिखिए किस देश का है, यह आपके प्रेशर विधान किस देश का है, चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ। अच्छा, हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं जरूर अभी बने रहेंगे। मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। थोड़ा अपने बारे में जरूर बताना है। भारत का है, चाइना का है, इंडिया का है, हाँ, चीन का है। हाँ ठीक है, जिधर का है, जहाँ का आपको पता है लिखना है। इंडिया का, चाइना का, भारत का। ठीक है, भारत, चाइना। हाँ ठीक है, इंडिया से ही लिया गया है। हाँ ठीक है, चाइना से, भारत से, जापान से भी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। जिनको जो आता है एकदम लिखना है। हाँ ठीक है, दिल्ली से, चाइना से, भारत से, जापान से। हाँ ठीक है, सभी को लिखना है। जिनको जो पता है एक्यूप्रेशर के बारे में, जिनको जो पता है, जिनको जो पता है, जिस देश का नाम पता हो कि हाँ यहाँ से है एक्यूप्रेशर, चीन का है शायद। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सभी को लिखना है, जो आता है लिखना है, सही गलत चलेगा। बिल्कुल। देखिए, है ना, जापान का भी नाम आया, साउथ कोरिया का भी नाम आया, है ना, और भारत का भी नाम आया, चीन का भी नाम आया। हाँ, अलग अलग देशों का नाम आया। वी आर सो कंफ्यूज्ड, किधर का है हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है। हाँ, हम सभी की गलती नहीं है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये हम सभी को पता है कि हमारा देश विगत 1000 साल विदेशी शासकों के हाथ में रहा है। अलग अलग शासकों ने हमारे देश पे के ऊपर शासन किया है, भारतीय कल्चर को मिटाने का पूरा प्रयास किया। अंततः जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में लागू हुआ, हमारे देश के एजुकेशनल सिस्टम को ही इनवैलिड बोल दिया। इसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे हम। हाँ, तब से सर्टिफिकेट की कल्चर चली। पहले सर्टिफिकेट नहीं होता था, गुरु का नाम ही काफी था। हाँ, पहले लोग बोल देते थे महर्षि कश्यप से सीख के। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छा, इतना में ही हो गया। हाँ, आज के समय में क्या चाहिए? सर्टिफिकेट है, लोग प्रमाण पत्र मांगते। क्यों? उसकी आदत पड़ गई हमें। और ये आदत कब से पड़ी? जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन लागू हुआ, जब हमारे देश में ये गुरुकुल एजुकेशनल सिस्टम चल रहा था। उस समय हमारे देश में 64 आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाती थी। हमारे देश में लगभग लगभग कुल 8 विश्वविद्यालय थे, जहां पर पूरी दुनिया से लोग आके पढ़ाई करते थे। हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। हाँ, हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से लोग इधर आके पढ़ाई करते थे। वही वह दौर था जब हमारे देश में, देश का यह कला जिसे स्वास्थ्य कला के नाम से जाना जाता था, दुनिया के अलग अलग देशों में यहाँ से
यह विदा पहुंचा। अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर लोगों ने रिसर्च किया और इसके ऊपर दुनिया के सामने अपना रिसर्च ला के प्रस्तुत किया, उसको अपना अपना नाम दिया। जैसे इसी अक्यूप्रेशर इसे अक्यूप्रेशर जिसे अमेरिका में रिसर्च किया, हाथ पैर फेस कान के ऊपर हमारे बॉडी का जहां जहां रिफ्लेक्शन पड़ता है, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। ऐसे ही फ्रांस में कान का नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी। हाँ, चाइना में हमारे बॉडी के ऊर्जा व स्रोतस जिसे मेरिडियन चैनल कहते हैं, मेरिडियन चैनल के ऊपर उपस्थित बिंदुओं का नाम दिया मेरिडियानोलॉजी या टीसीएम या अक्यूपंक्चर, अलग अलग नाम दिया। ऐसे ही जापान में शियात्सु के प्रेशर, तो कोरिया में प्रोफेसर पार्क जे वू ने हमारे हाथ और पैर के ऊपर हमारे शरीर का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसका नाम दिया क्या, सु जोक अक्यूप्रेशर। सु यानी हाथ, जोक यानी पैर। कोरिया में कोरियन लैंग्वेज है। सु यानी हाथ, जोक यानी पैर, माने हाथ पैर थेरेपी, सुजोक थेरेपी। ठीक है। इसी सुजोक थेरेपी का एक पार्ट अभी हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे हाथ में किस प्रकार से शरीर के सारे अंग कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, इसका प्रतिबिंब किधर पड़ता है, इसका प्रतिबिंब किधर पड़ता है। तो अभी यहां पर किसी ने हैंड रेज कर रखा है, रत्नाकर कुमार जी। क्लास के अंत में हमेशा सवाल लिए जाते हैं, यदि आपके कोई प्रश्न है तो क्लास के अंत में पूछेंगे। ठीक है। अभी हैंड डाउन कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि आप लोगों को सुनाई दे रहा हो चैट बॉक्स में यस लिखिए, ताकि प्रगना शाह जी को पता चल जाए। हाँ, प्रगना शाह जी को पता चल जाए कि हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, जिनको क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, आपके साइड से परेशानी हो सकती है। राइट, इसीलिए मैंने पहले ही कहा, कान का प्रयोग सबसे पहले बताया है ना। कहाँ से कैसे आप ज्वाइन, आपने ज्वाइन किया है, किधर से आपने ज्वाइन किया है, ये देखना पड़ेगा, कहाँ आप बैठे हैं, ये सब चीज भी देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए। तो यह हमारे बॉडी का सारा प्रतिबिंब हमारे हाथ में किस प्रकार से पड़ता है ये भी हम लोग देखेंगे। यूं अक्यूप्रेशर, अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में किस प्रकार से है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका कनेक्शन हमारे लाइफ में है। ये बात अलग है कि हम लोग उसके बारे में जानते नहीं, हम लोगों ने इसके बारे में जानना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया। हम लोगों ने इसके बारे में जानना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया, ये अलग बात है। बट इसका कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक। आप देखिए ना, जब कोई जब हमारा जन्म होता है, जब हमारा जन्म होता है, बच्चे को उल्टा लटका के यूं पीठ में थप्पी मारी जाती है। क्या है ये, क्यों मारी जाती है, ये क्रिया क्यों की जाती है? एन कैन प्रकार पीठ में दबाव पड़ेगा, उसके नर्वस सिस्टम एक्टिव होंगे, बच्चा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, रोना शुरू कर देगा। मालूम है, इसी चीज को करने में यदि देरी हो गई, थोड़ा सा भी डिले हो गया, बच्चा जल्दी रोया नहीं, तो बच्चे का पेरेंट, वहां उपस्थित डॉक्टर, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? बच्चे को बीमारी हो जाएगी, सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगी, जिसे सीपी कहते हैं। बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा, लेकिन उसका शरीर अकड़ जाता है, शरीर नहीं बढ़ेगा, शरीर नहीं बढ़ेगा। तो ये समस्या हो जाती है। राइट, ये समस्या हो जाती है। तो जन्म हुआ नहीं कि हमारे बॉडी में अक्यूप्रेशर शुरू हो जाता है, और यह क्रिया तब तक चलती है जब तक बच्चे का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो जाता, वह अच्छे से चलने नहीं लगता। आप देखिए ना, जब तक बच्चा चलने नहीं लगता तब तक उसको घर में उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी अम्मा बैठ के उसको अच्छे से ऑयल से मसाज करती हैं। क्या है ये? मसाज के दौरान शरीर के उन अक्यूप्रेशर बिंदुओं के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके माध्यम से शरीर के वो सारी ऊर्जा संतुलित रहती है और बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में एक्यूप्रेशर का, हम समझ सकते हैं। राइट, ऐसे ही अनेकों फैक्ट मिलेंगे, देखने को आपको मिलेंगे कि हमारे लाइफ में एक्यूप्रेशर हो रहा है, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं,
उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे। राइट। आज इसी चीज को हम लोग दूर करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यह इतना अच्छा विधा जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है, इस इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है, कैसे यह कार्य करता है, क्या सिद्धांत है इसका, किस प्रकार से यह कार्य करता है, अवश्य इसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। क्या डेफिनेशन है इसका, कैसे इसको परिभाषित करें, कैसे इसको परिभाषित करें। सुमन आर्या जी वीडियो नहीं आ रहा है, तो वो आपका आपके साइड से प्रॉब्लम है, इधर सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, आप उधर देखिए। तो लिखिए, इसका डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, 3 बार मैं बताऊंगा। इसका डेफिनेशन 3 बार मैं बताऊंगा। आपके पीडीएफ में ये डेफिनेशन रहेगा नहीं। हाँ, तो अभी आप लोग को लिखना है कि अक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है, अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं एक्चुअली। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी का छोटा हो, दोबारा बोल रहा हूं मैं, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। अभी किसी का छोटा हुआ होगा तो डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग है, उसको आप लोग देख के उसको दोबारा से लिख सकेंगे। तो इसका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से यह कार्य करता है, क्या सिद्धांत है इसका, कैसे कार्य करता है। अक्यूप्रेशर किस प्रकार कार्य करता है, तो विशेष करके चरक संहिता में महर्षि चरक ने यह लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा हमारा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है, जैसा ब्रह्मांड बना है वैसा ही हमारा शरीर बना है। जैसा हमारा शरीर बना है वैसे ही हमारे शरीर के अंग भी बने हैं। राइट। जैसा हमारा शरीर बना है वैसे ही हमारे शरीर के अंग बने हैं। मतलब समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, हाँ, अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा, वो तो बताया था मैंने क्लास शुरू होते ही। क्लास का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो हमने रिकॉर्डिंग के लिए यूट्यूब चैनल का लिंक दिया था। हाँ, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया था। उस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग को रिकॉर्डिंग मिलेगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये तीसरे दिन में ही जानकारी मिलेगी। लिंक मैंने दोबारा से दे दिया है, शायद कुछ लोग पीछे ज्वाइन किए हैं। तो हमारे शरीर में प्रकृति ने कुछ चीजों को समान रूप से बनाया है। जैसे हमारा शरीर इस यूनिवर्स के समान बनाया है, इस ब्रह्मांड को जैसा बनाया है उसी अनुसार हमारे बॉडी को बनाया, और हमारे बॉडी को जैसे बनाया वैसे हमारे शरीर के अंगों को बनाया। जैसे आप देखेंगे हमारे शरीर में भी कुछ चीजें समान रूप से पाई जाती है। जैसे आप ध्यान से यदि इन 4 बड़ी उंगलियों को देखते हैं, इन 4 बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें हमें कॉमन दिखेगी, कुछ चीजें कॉमन दिखेगी। ध्यान से देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 3 ज्वाइंट चारों उंगलियों में है। सभी 4 उंगलियों में हमें 3 3 ज्वाइंट देखने को मिलते हैं। प्रकृति ने ऐसा क्यों किया, एक में दो, एक में एक में चार, एक में तीन, ऐसा क्यों नहीं किया। सभी में 3 3 ज्वाइंट क्यों है, इसके पीछे का साइंस क्या है,
हाँ, इसके पीछे का क्या साइंस है, क्यों ऐसा किया प्रकृति ने? तो इसके पीछे बहुत ही बड़ी साइंस है। हाँ, बहुत ही बड़ी साइंस है। हमारे बड़ी उंगलियों की संख्या 4 है, और इसमें ज्वाइंट की संख्या कितनी है? तो तीन तीन है। तीन तीन है। अभी अपने पूरे शरीर में आप सर्च करके देखिए कि हमारे बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें हमें तीन ज्वाइंट देखने को मिलते हैं। सर्च करिए और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि वह कौन सा अंग है जिसमें तीन ज्वाइंट हमें देखने को मिलता है। हाँ, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हम्म हमारे हाथ और पैर दोनों में ही, हमारे हाथ और पैर दोनों में ही, हाथ में भी और पैर में भी आप ध्यान से देखेंगे तो हमें तीन तीन जॉइंट देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हमारे हाथ में रिस्ट है, एल्बो है और शोल्डर है, ऐसे ही हमारे पैर में भी एंकल है, नी है और हिप है। एंकल है, नी है और हिप है। तो हमारे हाथ और पैर की संख्या मिला के 4, और उसमें जॉइंट कितने हैं? तीन तीन। राइट, तीन तीन। हमारे बड़ी उंगलियों की संख्या, हाथ में बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी है? 4, और उसमें जॉइंट कितने? तीन तीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कुछ क्लिक किया कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। राइट, हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं, अर्थात इनमें से 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा। ये 4 बड़ी उंगलियां, 2 हाथ है, 2 पैर है। 2 हाथ है, 2 पैर है। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना है कि कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है, हम कैसे समझें? इसका सिंपल टेक्निक है। क्या करना है देखिए, जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? पैर जमीन पे होता है, हाथ हवा में लटक रहा होता है ना? हाथ हवा में लटक रहा होता है। एक हाथ को बनाइए जमीन। करिए, सभी लोग करके देखिए। एक हाथ को बनाइए जमीन, दूसरे इन 4 बड़ी उंगलियों को ऐसे रख के देखिए। जब ऐसे करके आप रखते हैं, ऐसे करके आप रखते हैं तो क्या होता है? 2 उंगलियां टच कर गई और 2 उंगली हवा में लटक रही। हाँ, 2 उंगली हवा में लटक रही। तो इससे क्या हो गया कि जो उंगली टच किया वो पैर का, और जो लटक रहा वो हाथ का। यानी बीच की 2 उंगलियां पैर है, तो साइड की 2 उंगलियां हाथ है। वेरी सिंपल। बीच की 2 उंगलियां हाथ है, पैर है, तो साइड की 2 उंगलियां हाथ है। राइट, ये समझ में आ गया कि बीच की 2 उंगली पैर, साइड की 2 उंगली हाथ। अभी ये हम कैसे जानेंगे कि कौन सी उंगली किस पैर का है, कौन सा उंगली किस हाथ का है? कैसे जानेंगे? ये तो जान लिया कि ये पैर है, ये हाथ है, लेकिन कौन सी उंगली किस पैर का, कौन सी उंगली किस हाथ का, कैसे समझें? तो इसके लिए सिंपल, एकदम वेरी सिंपल टेक्निक है। देखिए, हाथ को ऐसे करना है, ऊपर की ओर करना है, करके देखिए। ऊपर की ओर करना है, क्या करेंगे? एक हाथ को और एक पैर को इधर, एक हाथ को और एक पैर को इधर। हाँ, दोनों तरफ अलग अलग कर दिया। एक हाथ एक पैर इधर है, एक हाथ एक पैर इधर है। जो उंगली जिस साइड है उधर के हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। यदि इस हाथ के लिए हम इस हाथ में ट्रीटमेंट देंगे तो इस उंगली में देना है। इस साइड के पैर के लिए ट्रीटमेंट देना है तो इसमें देना है। यदि इसी साइड का पैर है तो इस उंगली का प्रयोग करेंगे। इसी हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो इस उंगली का प्रयोग करेंगे। हाँ, उसी प्रकार से दूसरे हाथ में, एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर। हाँ, तो दोनों तरफ कर दिया। अभी यह उंगली इस हाथ के लिए, यह उंगली इस पैर के लिए, यह उंगली इस पैर के लिए, और यह उंगली इसी हाथ के लिए। अभी इसमें आप लोगों ने एक चीज देखा, एक चीज कॉमन है क्या? हाथ को ऐसे करिए और इन दोनों छोटी उंगलियों को आप नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, दबा लीजिए। अभी आप ऐसे करके दबा लें 2 उंगली को। ये दोनों बड़ी उंगलियां, ये दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। हाँ हाँ, हाँ, सेम साइड के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। यानी कि इधर का पैर है तो ये उंगली,
ये हाथ है तो ये उंगली है ना, फिर इधर का पैर है तो ये उंगली, और ये हाथ है तो ये उंगली। ठीक है, सेम साइड के लिए बड़ी उंगली, उल्टे साइड के लिए छोटी उंगली। हाँ, उल्टे साइड के लिए छोटी उंगली। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन से उंगली कौन से हाथ का, कौन सी उंगली कौन से पैर का। अभी लोकेशन समझिए। जॉइंट के आधार पे आप लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। कैसे? तो हाथ के लिए इसी साइड में ट्रीटमेंट देना है, ये उंगली का प्रयोग किया। रिस्ट में यदि समस्या हो, रिस्ट में समस्या हो तो यह फर्स्ट जॉइंट, हथेली के लिए पहला भाग। हाँ, और फोर आर्म हो दूसरा भाग। हाँ, एल्बो हो सेकंड जॉइंट। हाँ, आर्म हो तो तीसरा भाग, थर्ड पार्ट। और शोल्डर हो तो थर्ड जॉइंट, थर्ड जॉइंट। उसी प्रकार से पैर के लिए ये एंकल है, ये नी है, और ये थाई है, तो ये हिप है। सिंपल, सिंपल। इस प्रकार से आप लोग आप लोग हाथ और पैर की लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। आप लोग हाथ में कहां पर हाथ और पैर का लोकेशन है यह देख सकते हैं। यदि यहां तक समझ में आ गया हो, आप लोगों ने समझ लिया है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का प्रयोग करें, चैट बॉक्स में वाई लिखे, वाई फॉर यस, यदि यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। हाँ। हम्म। सभी लोग लिखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तक हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी लोकेशन को देख लिया, समझ लिया। हाँ, हाथ और पैर के सभी लोकेशन को देख लिया, समझ लिया। तब हम लोग चलते हैं पांचवी उंगली। हाँ, पांचवी उंगली। तो पांचवी उंगली में ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से आप देखेंगे दो जॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। एक भाग दूसरा भाग, एक भाग दूसरा भाग। ध्यान से आप देखिए कि हमारे गर्दन से ऊपर दो भाग होते हैं, गर्दन से ऊपर दो भाग होते हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, पहला दूसरा। हाँ, पहला दूसरा। पहला हमारा अंगूठे का अग्र भाग होगा, और ये अंगूठे का सेकंड पार्ट होगा। यानी कि ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये माथे का सभी लोकेशन यहां पर हमें मिलेगा, और यहां से नीचे गले का लोकेशन यहां पर मिलेगा। यहां पर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, रितु चांदानी जी, आपको समझ में नहीं आया तो डोंट बी वरी, इसका रिकॉर्डिंग है पड़ा हुआ, अभी उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार दो बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कल बताऊंगा ना। ठीक है। और किसी किसी को जल्दी पड़ी है कि किसी बीमारी का पॉइंट मिल जाता, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, यदि आप ये सोच के आए हैं कि सर एक बीमारी का एक बिंदु मुझे बता देंगे, उसको दबा के जादू करके अपनी बीमारी को ठीक कर लेंगे, तो आप गलत है। राइट? ये कोई जादू नहीं है कि एक पॉइंट दबा लिया और बीमारी को ठीक कर लिया। ऐसा नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को समझना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। राइट? ठीक है। तो चलिए, अभी बीमारी से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछने हैं। बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए तीसरा दिन का सेशन है। पहले चीजों को समझिए, हो सकता है समझते समझते आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। राइट? इसलिए अभी प्रश्न नहीं पूछने बीमारी से संबंधित। हाँ, क्लास में बताई जा रही चीजों से संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं क्लास के अंत में, अभी नहीं। ठीक है, चलिए। तो अंगूठे के अग्रभाग में माथे से संबंधित सारे बिंदु हमें मिलेंगे। माथे से संबंधित सारे बिंदु हमें मिलेंगे। किस प्रकार है? माथे के सारे लोकेशन हमारे अंगूठे के अग्रभाग में, उसे हम लोग लोकेट करेंगे। तो लोकेट करने के लिए एक सिंपल टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है। देखिए, हमारे माथे में, हमारे फेस में, खास करके हमारे फेस में, पूरे फेस का एक उभरा हुआ भाग होगा। कैसे होगा, हम लोग कैसे जाने? हाथ को ऐसे करिए, हाथ को ऐसे करिए, अपने फेस के पैरेलल लाइए। हाँ, अपने फेस के पैरेलल लाइए, और धीरे धीरे अपने फेस को छूने का प्रयास करिए। धीरे धीरे पास में लाइए, छूने का प्रयास करिए। जब पास में लाकर आप छूने का प्रयास करते हैं, कोई एक ऑर्गन आपके उंगली को टच करेगा। सबसे पहले कोई एक ऑर्गन आपके उंगली को टच करेगा। कौन सा ऑर्गन टच किया? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कौन सा ऑर्गन टच किया? हाँ,
वेरी गुड। नोज, नाक। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक का टिप है। ये नोज का टिप ही पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। प्रकृति ने हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक टिप बनाया, उभरा हुआ भाग बनाया। उसको ढूंढिए, कलम उठाइए और उसको मार्क करिए। चलिए, मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाइए। हाँ, मैं भी कर रहा हूं। ऐसे करके मार्क करना है। सभी लोग मार्क करेंगे, मुझे कैमरे में दिखाएंगे। आशीष त्यागी जी, और हसीब खान जी, मीनाक्षी जी, हाँ परफेक्ट। वन प्लस, विकास बांगर, रतन लाल कुमावत, और और किसने किया? कविता काबरा जी, अरे वाह, बहुत अच्छा। अभी आपको अनम्यूट करना है, ठीक है। और राम कुमार जी, सैमसंग जी, वंदना जी, रेणु जी, अरे वाह, बहुत अच्छा। दुर्गा पाल सिंह जी, और जूम यूजर, और ताराचंद, दूसरे स्क्रीन में देखूं थोड़ा, अंतरा आदक जी, अरे वाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर सुनील मिश्रा जी, अंकित राज जी, अजय जी, अजय जी ने बना लिया। रोशन जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हरपाल सिंह जी, हाँ। जागृति जी, हाँ ठीक है। ममता भारद्वाज जी, बहुत अच्छा। और निर्मला बारी जी, अरे वाह, बहुत अच्छा। ज्योति केसरी जी, हाँ ठीक है। और रियलमी, नम्रता जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और किसने बनाया है? रितु चांदानी जी, हाँ। आयुष्मान जी, बहुत अच्छा। जमीर जी, देख लिया आपका भी, हाँ। और अंजय जी, अंजय निर्मल पवार, बहुत अच्छा। और दूसरे स्क्रीन में देखो थोड़ा, हाँ ठीक है। और अमरनाथ सिंगला जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अभी तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए, यहाँ पर उपस्थित 187 लोग हैं, ठीक है। तो 187 लोगों में से जितने लोगों का नाम लिया, उन सभी ने कर लिया। जिसका नहीं लिया, उन सभी ने कर लिया। क्या है कि सभी लोगों का नाम लेने लगूं तो नाम लेते लेते सिलेबस पूरा हो जाएगा, है ना। इसीलिए जिनका नाम लिया, बहुत अच्छा। नहीं लिया वो लोग बुरा ना माने, ठीक है। चलिए, सभी ने कर लिया। तो नाक के टिप को बनाया, नाक के टिप को लोकेट किया। नाक यहां से ऊपर की ओर है, उसके ऊपर एक लाइन देनी है। उसके ऊपर एक लाइन देनी है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके लाइन देनी है। सभी लोग देंगे, ठीक है। ऐसे करके एक लाइन देनी है। चलिए, ऐसे करके एक लाइन देनी है, ठीक है। अभी ये लाइन बना लिया। नाक जहां समाप्त हुआ, उसके दोनों बगल, दोनों आंखें, दोनों आंखें। चलिए, ये दोनों आंखों को बनाना है, दो गोला बनाना है। ऐसे करके दो गोला बनाना है, दोनों आंखें, राइट, दोनों आंखें। नाक बनाया, नाक बनाया, आंख बनाया। आंख के पैरेलल चले, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा नीचे, कान आ जाता है ना, कान आ जाता है। आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे, हाँ। ये कहाँ रहेगा? तो ये हमारा लाइट स्किन और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में होगा। हाँ, ये डार्क और लाइट स्किन के ट्रांसमिशन में, नाखून जहां खत्म हो रहा है, उसके समानांतर आप इस बिंदु को पाएंगे, दोनों तरफ कान का, राइट, दोनों तरफ कान का। नाक बना लिया, आंख बना लिया, कान बना लिया। अब बारी मुंह की। हाँ, तो चलिए सभी लोग मुंह बनाइए। हाँ, मुंह बनाने का मतलब है नाक के नीचे मुंह ड्रा करना है। मुंह बनाने का मतलब कुछ और भी होता है। हाँ, तो यहां पर मुंह बना लेना है। हाँ ठीक है, इधर मुंह बना लिया। अब आंख के ऊपर हमारी ललाट है, फोरहेड है, फोरहेड है, ठीक है। तो फोरहेड है, फोरहेड के लिए क्या करेंगे? आंख के ऊपर दो लाइन देंगे, कुछ इस प्रकार से, दो लाइन देंगे। हाँ, ये देखिए, ये दो लाइन दिया। इन दोनों लाइन के बीच हमारा फोरहेड आएगा, राइट, हमारा फोरहेड आएगा। और अंगूठे का टिप हमारा टॉप ऑफ हेड है, हमारा सर का ऊपरी हिस्सा है। सिर के ऊपरी हिस्सा में क्या है? बाल है। बाल कैसे होते हैं? काले। अंगूठे के टिप को कलर करिए, पेन से कलर करिए, कुछ यूं, इस प्रकार से। ये देखिए, ठीक है। ऐसे करके कलर करना है, ऐसे करके कलर करना है। तो अंगूठे के टिप के ऊपर
हमारा टॉप ऑफ हेड यानी हमारी बाल। जब अंगूठे को ऐसे करके आप देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक हेड। हाँ, माथे की तरह ये दिखाई देगा, है ना। माथे के सारे ऑर्गन हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से आते हैं। ये देखिए पीडीएफ में, यहां से हम लोगों ने अपने अंगूठे में किस प्रकार से सभी अंगों को बनाया। यहाँ पर आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ बना डाला, है ना। अंगूठे के अग्रभाग में कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने बनाया। ठीक है। तो अभी जितने लोगों ने बनाया, हाँ जितने लोगों ने बनाया, मुझे कैमरे में दिखाइए ऐसे करके। सभी लोग, अभी नाम नहीं लेंगे, जस्ट देखना है बस। हाँ हाँ, ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सही बनाया है। हाँ, ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में माथे को बना लिया, माथे के सारे लोकेशन को देख लिया, उसको समझ लिया। तो नॉट विजिबल, ज्योति केसरी जी, अब वो उधर से प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर उपस्थित 186 लोगों में से कितने लोगों को मैं नहीं दिख रहा हूँ, और मैं जो कुछ भी मैं दिखा रहा हूँ किसी को नहीं दिख रहा है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि अच्छा है तो चैट बॉक्स में एक और वाई लिखिए, ताकि ज्योति केसरी जी को पता चले कि हाँ दिख रहा है सब कुछ। हाँ, यदि दिख रहा है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। हाँ, दिख रहा है, इसका मतलब है सबको ठीक ठाक दिख रहा है। किसी किसी को प्रॉब्लम है तो ये टेक्निकल इशू है, ठीक है। ये टेक्निकल इशू है क्योंकि हम लोग डिजिटली ज्वाइन किए हैं, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, तो वो देखना पड़ेगा, उधर से देखना पड़ेगा। ठीक है। यह सत्र के भी कुछ लोग फिर से ज्वाइन किए, यहाँ पर 187 लोग हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि यह सत्र 3 दिन का होने वाला है, जैसा कि आप लोग को शुरुआत में बताया। आज हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे, कल प्रैक्टिकल होगा। तीसरा दिन का सेशन बीमारियों के ऊपर बातचीत करने के लिए क्यूएनए सेशन है। तीनों दिन का रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा, और क्लास के अंत में क्लास में दिखाया जाने वाला ये सारा पीडीएफ नोट और इसका एक सर्टिफिकेट आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। क्लास 3 दिन का है, और ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। इस क्लास के दौरान यह हर एक दिन 1 से 1.25 घंटे की क्लास हुआ करेगी। मैं आप लोगों से एक परमिशन चाहता हूं कि हमारे संस्थान के द्वारा जितने सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, इस कोर्स के दौरान बीच बीच में मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दे सकूं। क्लास के अंत में 10 मिनट का एक समय ऐसा रखेंगे जिसकी जानकारी आप लोगों को दिया जाए कि हमारे यहाँ और क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या सीखने को और मिलेगा। तो इसकी जानकारी मैं क्लास के अंत में दे सकूं, इसकी परमिशन चाहिए। जस्ट टाइप पीजी इन द चैट बॉक्स, परमिशन ग्रांटेड। पीजी, पीजी, चैट बॉक्स में पीजी लिखेंगे, पीजी, परमिशन ग्रांटेड। हाँ, ठीक है। हमारे संस्थान के बहुत सारे विद्यार्थी भी यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को किए हुए। तो पुराने विद्यार्थी को हमारे यहाँ हैं, थोड़ा सा अपने अनुभवों को जरूर शेयर करेंगे। आपने क्या सीखा, कैसा लगा? हाँ हाँ, क्या सीखा, कैसा लगा, हैंड रेज करेंगे ताकि मैं आप लोग को देख सकूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना। हाँ, मैं देख सकूं तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अभी मैंने मीनाक्षी जी को देखा था, रेनू जी को देखा था, अंतरा जी को देखा था। हाँ, अच्छा, जी देख लिया, देख लिया, वेरी गुड। जी वरुण जी, जी, नमस्कार हाँ सर। हाँ हाँ, नमस्कार, नमस्कार। और सभी लोग को नमस्कार जो भी इस कॉल पर हैं। इस पर काफी लोग ज्वाइन किए हैं और देख पा रहा हूँ 185 लोग, 185 लोग हैं इसमें। अभी तक तो आप सुन ही रहे होंगे, सभी लोग काफी अच्छे तरीके से सर समझा रहे हैं। मैं विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ, लेकिन हूँ बिहार का, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का। और सर के साथ काफी दिनों से जुड़ा हूँ। एडवांस कोर्स मैं भी अभी एडवांस कोर्स ले चुका हूँ, लेकिन शुरुआत में जो आप सब लोग जैसे फ्री सेशन कर रहे थे, वैसे मैं भी ज्वाइन किया था। और काफ़ी डायलेमे में था, करना क्या है आगे, कैसा रहेगा नहीं रहेगा सफ़र, थोड़ा डाउटफुल था। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से सर समझाते हैं। और काफ़ी एडवांस कोर्स आगे मैं लिया हूँ। और अभी प्रैक्टिकल भी होने वाला है, धनबाद जाने वाले हैं हम लोग 24 तारीख को। 10 दिन का प्रैक्टिकल है।
और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आगे एडवांस में। आपका क्या अनुभव रहा, आपने जो है सीख के लोगों को ट्रीटमेंट दिया, कैसा कैसा रिजल्ट आप ला रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में जरूर बताइए। जी सर, पहले तो जैसे कि जूस थेरेपी है एक एडवांस कोर्स का पार्ट है, जिसमें किडनी डिटॉक्स करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करना, मैं खुद पे प्रयोग किया पहली बार। और उसके हाँ। बाद घर के लोगों को, मेरी माँ है या फिर घर के फैमिली में जिसको भी इशू आया, मैं पहले दवाई हम्म। खाने से पहले ये सब प्रयोग किया, और जिसमें रिजल्ट आया तो मुझे टैबलेट या किसी के सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। और हर तरह से सपोर्ट भी है, जैसे कि अपना कम्युनिटी है उसमें भी हर पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं एडवांस, वो लोग भी सहायता कर देते हैं, हर चीज़ का डाउट क्लियर हो जाता है। हम्म। और ऐसा भी है कि आ, ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है, सर से कोई लिंक नहीं है या फिर फोन नहीं उठाता, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह से हम्म। सपोर्ट मिलता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला जो बोलते हैं वो एक्चुअली यहाँ मिलता है। आप एक बार हम्म। कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसके बाद सपोर्ट हमेशा रहेगा, भले ही हम्म। विद्यार्थी छोड़ देगा सर को, लेकिन सर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट और कोई हमारे पुराने स्टूडेंट हैं? बाकी नए लोगों का मैं सवाल लेता हूँ, थोड़ी देर में मैं लेता हूँ आप लोगों का सवाल। पुराने लोग हमारे कोई, कविता जी किधर गए आप? अभी तो दिख रहे थे आप, कहाँ भाग गए? हाँ बताइए, आप भी कभी सोच रहे थे। हाँ मिल गए, चलिए अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी। प्रणाम करते हैं। जी जी नमस्कार। जुड़ने के पहले तो मन में शंका थी, लेकिन हम्म। जुड़ने के बाद 3 दिन की क्लास करने के बाद लगा नहीं, अब आगे हम लोग को और कोर्स करना चाहिए। जो हम्म। 5 डे का कोर्स था, वो एक से बढ़ के एक क्लास था। हम्म। पांचों क्लास बहुत अच्छी थी। इतना इंटरेस्ट आया कि अब डेली करने का आगे मन करता है। 75 में थी मैं। जी जी जी, बैच अब 75वीं बैच में। आप लोग हाँ। 75वीं बैच का जब रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो जाके देखिएगा ये क्या बोल रही थी। लेकिन ठीक। हाँ, मैंने सोचा था कि यहाँ हम्म। फ्रॉड तो नहीं है, बहुत आजकल होता है। लेकिन हम्म। जब जुड़ने के बाद लगा कि बहुत सही जगह है, और बहुत देर से आई। हाँ बहुत देर से। ठीक है, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे। जी जी धन्यवाद। ठीक है, तो अवश्य अभी आप लोगों को जानकारी दी जाए आगे के क्लास सत्र के बारे में। पहले हम लोग ये आज का सिलेबस पूरा कर लें, फिर रेणु जी, अमित शर्मा जी और प्रचिति जी, आप लोगों का सवाल मैं लेता हूँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने हाथ में पहले देखा, अंगूठे में देखा, उंगलियों को देखा, हथेली बाकी है। हाँ जस्ट 5 से 7 मिनट लगेगा, इसको हम लोग पूरा कर लें, फिर आप लोगों को सवाल ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने अपने हाथ के अंगूठे में, हाँ अपने हाथ के अंगूठे में कुछ इस प्रकार से अपने फेस के सारे ऑर्गन को बनाया। आँख, कान, नाक, मुंह, ललाट, माथा कुछ इस प्रकार से हमारे अंगूठे में दिखेगा। जस्ट माथे के नीचे गला वाला पोर्शन रहेगा, यहां पर हम लोग गला के लिए ट्रीटमेंट देंगे। इस वाले भाग में गला से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहे, उसके लिए ट्रीटमेंट देंगे। अभी गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आ रहा है, हमारे शरीर का कौन सा भाग आ रहा है, थोड़ा सा देखिए और चैट बॉक्स में लिखिए कि हमारे बॉडी का कौन सा भाग हमारे गले से नीचे रहेगा। चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ, पेट आ रहा है, पैर आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ लिखना है चैट बॉक्स में, हार्ट, हाथ, चेस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, चेस्ट ही है, हमारे गले से नीचे हमारे शरीर का चेस्ट ही है, जो हमारे गले से नीचे आता है, हमारे गले से नीचे आता है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार हम लोगों ने अपने फेस में, पूरे फेस में एक उभरा हुआ भाग देखा, नाक का टिप, है ना, नाक का टिप। आप ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है। हाँ हमारा चेस्ट होता है प्राकृतिक रूप से, हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर किसी किसी का पेट निकला हुआ होता है, हो सकता है ना, हो सकता है खा पी के तोंद फुला ले, किसी किसी का इतना निकल जाए कि टेबल की आवश्यकता ना पड़े, चेयर की आवश्यकता ना पड़े, प्लेट पेट के ऊपर रखे नाश्ता कर ले। हाँ हो सकता है, मे बी,
है ना। बट ये नेचुरल थोड़ी ना है ना। ये नेचुरल थोड़ी ना, ये अननेचुरल है। प्रकृति ने हमें ऐसा नहीं बना के भेजा था। प्रकृति ने कैसे बनाया है? हमारा चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है। हाँ, अभी देखिए, गले के नीचे प्रकृति ने क्या किया। गले के नीचे हमारे हाथ में एक उभरा हुआ भाग बनाया, और ये चेस्ट के लिए ही है। यह चेस्ट ही है। चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें इधर मिल जाएंगे। राइट, चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें इधर मिल जाएंगे। यहां देखिए, चेस्ट के दोनों भाग, दोनों भाग, दोनों तरफ के भाग, दोनों लंग्स इधर आएगा। हाँ, इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर बीच में हृदय, बीच में हृदय, और कुछ इसी प्रकार से इधर दोनों ब्रेस्ट होती है हमारी। वो जो ब्रेस्ट की समस्याएं रहती है ना, ब्रेस्ट लंप्स, स्तन में गांठ का बनना, वो इधर से हम लोग ठीक करेंगे। यहां से हम लोग ठीक करेंगे। तो इस प्रकार से चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें यहां मिल जाते हैं। यहां हमें मिल जाते हैं। अभी ये जो अंगूठे का भाग है, इसको उठा के इस एरिया में लगा दिया जाए तो पूरे बॉडी का अनाटमी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये माथा, तो ये गला, और ये चेस्ट वाला एरिया हम लोगों ने क्या किया, इसको उठा के इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया। राइट, यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर, ये दोनों पैर, तो बीच में बचा क्या, बीच में क्या बचा, तो उधर के सारे अंग, उधर के सारे अंग, यानी हमारी पेट के सभी अंग। तो पेट के सारे ऑर्गन हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहां से शुरुआत हो जाएगा हमारी पेट का। यहां पर पेट, स्टमक, इस एरिया में पेट का लोकेशन। जस्ट इसके बगल में स्प्लीन, स्प्लीन, फिर इधर लीवर और गाल ब्लडर, लीवर और गाल ब्लडर, फिर पेट से नीचे डियोडेनम से लगा हुआ हमारी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। और यही वो जगह है जहां पर हमारे द्वारा खाए गए भोजन में सारे एंजाइम आके मिलते हैं। इधर से गाल ब्लडर से, स्प्लीन और पैनक्रियाज से यहाँ आके मिलेंगे, और पाचक रसों को लेते हुए ये भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है। कुछ इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यहां से ऐसे करके यहां। हाँ, अब यही वो जगह है जहां पर हमारे द्वारा खाए गए भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। किस रूप में? रस के रूप में। आगे चल के वही रस रक्त बनेगा, रक्त फिर मांस बनेगा, मांस फिर अस्थि बनेगा, अस्थि मज्जा बनेगा, मज्जा शुक्र बनेगा, यानी सप्त धातुओं का निर्माण की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ होती है। अभी जो अनाज बचा है, वो बचा खुचा अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से मूव होते हुए मलाशय में चला जाता है, रक्त में चला जाता है, और इसे एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के सामने के सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग, हाँ, शरीर के सामने के सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग हमारे हाथ के इस एरिया में हमें मिल गए। शरीर के सामने के सारे अंग हमारे हाथ के इस पोर्शन में मिल गए। शरीर के पीछे का अंग इधर मिलेंगे। यहां हम लोगों ने क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन इधर है। हाँ, यहाँ है, इधर पेट, इधर स्प्लीन, लीवर गाल ब्लडर, डिओडेनम, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन आ गए, सारे ऑर्गन आ गए। हाँ, यहाँ पर एक आप लोगों को फैक्ट बताऊं, हमारे भारत में, केवल भारत में नहीं, अब तो फॉरेन में भी चालू हो गया है। बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, खैनी खाते हैं। और जो लोग खैनी खाते हैं, सुबह सुबह पहले उठेंगे, खैनी लेंगे, इधर रखेंगे, ऐसे करके रगड़ेंगे, दो चार बार इसको ऐसे ऐसे करके मारेंगे, है ना। उसके बाद उनको मोशन आता है। हाँ, उनको ये लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं, इसके वजह से मोशन आ रहा है। बट उन्होंने जाने अनजाने में क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जाओं को एक्टिवेट किया, इस कारण से उन्हें मोशन आया। फैक्ट ये है। हाँ, हम लोग जाने अनजाने में भी जो चीजों को कर रहे हैं, उसका भी परिणाम हमें मिल रहा है।
अब हम लोग सीख गए हैं, सीख के करेंगे, उस डायरेक्शन में करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। हाँ, राइट। तो ये फैक्ट है, ऐसे अनेक फैक्ट है, अनेकों जगह पर हम इसका प्रयोग करते हैं, बट हमें उसके बारे में आइडिया नहीं, पता नहीं, उसकी नॉलेज, उसकी जानकारी हमें नहीं है। उसका परिणाम हमें मिल रहा है, पर उसकी जानकारी, उसके पीछे का साइंस हमें नहीं पता। राइट। हाँ। तो आज का सत्र, आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया? यदि आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा, आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया हो, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आई एन लिखेंगे, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ, यदि आज की क्लास में मजा आ गया। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। अद्भुत लगा है। हाँ, बहुत अच्छा। मजा आ गया। हाँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। इसका जरूर जरूर, इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो पीडीएफ मैंने दिखाया है वो भी मिलेगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आज तो डे 1 है, कल अभी बाकी है, और तीसरे दिन का क्लास भी बाकी है ना? तीसरे दिन का भी क्लास बाकी है। जब भी आज के सत्र को केवल आप लोगों ने देखा है, यदि आज का सत्र इंटरेस्टिंग लगा है, तो कल सोचिए और क्या क्या होगा, है ना? कल का सत्र और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, कल का सत्र और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है तीसरे दिन का सत्र। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल बीमारियों के ऊपर चर्चा की जाती है। एक नहीं, अनेक बीमारियों के ऊपर लोग सवाल पूछते हैं, और अनेक बीमारियों का ट्रीटमेंट आप लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, अनेक बीमारियों का ट्रीटमेंट आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए, हाँ, जस्ट मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, यदि क्लास इंटरेस्टिंग है, हाँ, यदि क्लास इंटरेस्टिंग है, तो क्या हम केवल 3 दिन ही सीखेंगे, या इसके आगे भी जाना चाहेंगे? जो लोग एक्साइटेड है आगे के कोर्स की जानकारी पाने के लिए, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग एक्साइटेड है, नहीं, आगे की जानकारी दीजिए, मुझे आगे जाना है, हाँ, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स में लिखेंगे। हम्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा। करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ये हमारा अधिकार है, हमारे देश की धरोहर है, जिसे हम लोगों ने भुला दिया, हमसे छीन लिया गया, भुला नहीं दिया, छीन लिया, हमसे छीन लिया, हमारे यहाँ रही नहीं। पढ़ाना लिखाना, इसके ऊपर पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। हाँ, इसके ऊपर पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। राइट। तो आगे की कोर्स, इसके आगे की कोर्स की जानकारी मैं थोड़ी सी आप लोगों को देता हूँ, कि इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे। नो डाउट इसके आगे इससे भी बड़ी बड़ी जानकारियां हैं। अभी हम लोग 3 दिन के सत्र में शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को उसी अवस्था में रोकने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इसके आगे के सत्र में कंप्लीट किसी भी प्रकार की क्रॉनिक डिजीज को रिकवर करने का फॉर्मूला समझेंगे, अपने लाइफस्टाइल को सुधारने का फॉर्मूला समझेंगे, किसी प्रकार की समस्या है उसे दूर करने का फॉर्मूला समझेंगे। तो क्या है, आगे क्या चीज है, मैं इसे बता देता हूं, फिर आप लोगों को, आप लोगों का जो प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी दिए जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो इसके आगे सोमवार से शनिवार प्रत्येक शाम को 6 बजे इसकी क्लास लगती है, और वहां पर हम लोग लगभग लगभग 5 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। और 5 विषयों में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? तो एडवांस एक्यूप्रेशर के वो सारे पॉइंट जो हमारे हाथ में उपलब्ध है, इन बिंदुओं के माध्यम से हम न केवल क्रॉनिक डिजीज, अक्यूट डिजीज, सभी प्रकार की बीमारियों की न केवल ट्रीटमेंट करेंगे,
बल्कि उसका टेस्टिंग भी करेंगे, यानी कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला हाथ के बिंदुओं के माध्यम से आप सीखेंगे। साथ ही साथ, चूंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन में, नेचुरोपैथी में ये कहा जाता है, सिद्धांत है कि हमारे शरीर में बीमारियां कैसे होती है। एक मैं सिंपल सा उदाहरण आप लोग को समझाता हूं। आप लोग देखिए, कहीं पर आप लोग बैठे, हाँ कहीं पर बैठे, और बैठने के बाद लगभग लगभग थोड़ी देर में आप उठे। हाँ, उठने के बाद किसी किसी का पैर भारी हो जाता है, उसमें झुनझुनी आ जाता है। हाँ, क्या कारण है इसका? क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे का क्या रहस्य, क्यों होता है ऐसा? हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या पता है इसके बारे में। मेरा हमेशा होता है। ठीक है, क्यों होता है, मैंने ये पूछा है ना? क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? मैं बताऊं? डायबिटीज। ठीक है, हाँ, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ब्लॉक हो जाता है। राइट, ब्लॉक हो जाता है। तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर का स्वस्थ रहने के पीछे का जो राज है, वो हर एक जगह पर हमारी प्राणवायु का पहुंचना है। हमारे बॉडी में जान हर जगह पहुंचना है। और ये जान और ये प्राण क्या है? हमारे शरीर में संचालित हो रही वो बायो इलेक्ट्रिसिटी, और वह ब्लड, वह जान, वह प्राणवायु, वो ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉक होने के कारण वह ऑर्गन, जिधर जान नहीं जा रहा, जिधर प्राणवायु नहीं जा रही है, वो क्या होगा? बेजान हो जाएगा, वो अब नॉर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे वह काम करना बंद करने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये होता कैसे है? बेसिकली इस चीज को आप तब समझेंगे, जैसे किसी पानी के पाइप में पानी का फ्लो जा रहा है, पानी बह रहा है। हाँ, पानी बह रहा है। अभी बीच में कहीं पर कोई गंदगी इकट्ठा हो गया या कहीं पे दब गया, तो क्या होगा? फ्लो बाधित हो जाएगा, फ्लो बाधित हो जाएगा। जस्ट लाइक हमारे बॉडी में भी ऐसे ही होता है। हमारे शरीर में जहां तहां टॉक्सिन इकट्ठा हुआ और उसके फ्लो को रोक दिया। राइट, रोक दिया। और उस टॉक्सिन के कारण हमारे एनर्जी का फ्लो बंद हो जाता है। जिधर एनर्जी नहीं पहुंचेगी उधर समस्या खड़ी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हम लोग क्या करते हैं कि उस गंदगी को, उस टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करते हैं, और एनर्जी का फ्लो सुधारने के लिए शरीर के विभिन्न बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी का फ्लो सुधर जाता है, जान उधर पहुंचने लगता है, और पूर्ववत फिर से वह कार्य करने लगता है। बस इतना ही है। तो शरीर की एनर्जी के फ्लो को संतुलित रखने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला अपनाया जाता है। अभी नेचुरोपैथी में डिटॉक्स करने के अनेक फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आप देखेंगे। राइट, लेकिन इन सभी में से जो सबसे आसान है, उसे हमने इस कोर्स में सम्मिलित किया है, और वो है रस चिकित्सा, जूस थेरेपी। जूस थेरेपी के माध्यम से शरीर की सफाई हम लोग करेंगे। ठीक है, और शरीर की, हमारा शरीर की सिम्टम्स को समझने के लिए, शरीर की भाषा को समझने के लिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो इसको जानने के लिए, इसमें काल चक्रा को सम्मिलित किया है। काल चक्रा के माध्यम से अपने लाइफस्टाइल को जानने समझने का प्रयास करेंगे। राइट, और हमारे शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए हस्त योग मुद्रा का प्रयोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी का इंटरनल क्लॉक यदि गड़बड़ हो गया, किसी कारणवश गड़बड़ हो गई, हाँ, तो हम अपने बॉडी के इंटरनल क्लॉक को सेट करने के लिए प्रकृति प्रदत्त उन 12 बिंदुओं का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हमारे शरीर के बाय क्लॉक को सेट करता है, जिसे हार्डी पॉइंट के नाम से जानते हैं। लगभग लगभग 300 प्लस डिजीज को कवर करता है, उसको रिकवर करता है। और हमारे कान में, छोटे से कान में 100 प्लस पॉइंट हैं, 100 से अधिक बिंदु पाए जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर भी इसमें जानकारी मिलेगी, जो WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है, और वेरी इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावी है। कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी की पढ़ाई इसमें कराई जाएगी।
तीन सभी चीजों को मिला के कोर्स का बंडल तैयार किया है। हाँ, यदि आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं 13 जुलाई सोमवार, प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे इसकी क्लास लगेगी। रविवार को दोपहर में 12 बजे इसकी क्लास होती है। वो क्यों? वो इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग ग्रुप में प्रत्येक दिन आती है, उसको देखते हैं। उनके मन में कुछ सवाल रहता है, कैसे पूछेंगे? तो उसके लिए हमने दिन में एक क्लास अरेंज किया, जो प्रत्येक रविवार को दिन में 12 बजे होती है। ठीक है, तो यह शेड्यूल है। अभी आपने ज्वाइन किया, सोमवार का क्लास अटेंड किया, पता चला कि मंगलवार से कहीं जाना पड़ गया, वो भी 15 दिन के लिए, महीने दिन के लिए, तब हमारा क्लास कैसे होगा? अब तो क्लास छूट जाएगा, है ना? यहाँ पर वो नहीं है। अभी मैंने क्या कहा, अभी वरुण जी ने क्या कहा, लाइफ टाइम ना। मैं आप लोगों से एक बार दक्षिणा लेता हूं, दोबारा नहीं। आप एक बार दक्षिणा देते हैं, आप हमारे, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। भले आप छोड़ के चले जाएं, ये अलग बात है, राइट? तो कभी भी आप इस क्लास को लाइव आके रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कभी भी इस क्लास को आप लाइव आके रिपीट कर सकते हैं। लाइव क्लास में केवल क्लास ही नहीं होती, आप यहाँ आते हैं, अपने परेशानियों को रखते हैं, किसी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान भी आपको मिलता है। लाइव क्लास के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं। इसमें आप लोग को ई बुक मिलेगा, ई बुक मिलेगा जो किसी भी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकेंगे। हाँ, किसी भी लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है, किसी भी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ सकेंगे। आपको मराठी में पढ़ना है, मराठी में पढ़िए। आपको गुजराती में पढ़ना है, गुजराती में पढ़िए। बंगाली में पढ़ना है, बंगाली में पढ़िए। हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़िए। इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़िए। सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्लास ज्वाइन करते ही आपको आपका आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट और मार्कशीट अवेलेबल कराया जाता है, वो भी इंटरनेशनली वेरीफाइड। ये सारे सर्टिफिकेट का प्रयोग आप कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह में एक पहले सेशन होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और कम्युनिटी का बेनिफिट, ये बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट मिलेंगे, योगा टीचर मिलेंगे, एलोपैथी के डॉक्टर मिलेंगे, होम्योपैथी के डॉक्टर मिलेंगे, हाँ, और आयुर्वेदा के डॉक्टर मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं, हाँ, अपने अपने एक्सपर्टीज के अनुसार आपको हेल्प करते हैं कम्युनिटी में। कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल आप लोगों को दिए जाएंगे। ये सभी कुछ इस कोर्स में इंक्लूड किया गया ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। तो संस्था ने ये देखा है कि इस कोर्स को कराने में, अलग अलग जगह पर यदि हम इसको कोर्स को आप करें, तो इसका जेन्युइन जो फी आ जाता है लगभग लगभग 17 हजार के आसपास आ जाता है। हाँ, लगभग लगभग 17 हजार के आसपास आ जाता है। लेकिन संस्था ने इसे आप सभी के लिए बहुत ही कम डोनेशन अमाउंट में अवेलेबल कराया है। इसका फी केवल 4,999। ये रेगुलर फी है इसका, राइट? रेगुलर फी है। जो लोग इस सत्र को ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ, जो लोग इस सत्र को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आज, हाँ, आज ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप लोगों को 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा। 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा। 3,999 रुपये आप पे करके इस सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सत्र में सभी चीजों को सीख कर इसका लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों को पेमेंट लिंक की आवश्यकता है, हाँ, मैं पेमेंट लिंक इधर प्रोवाइड कर देता हूँ चैट बॉक्स में। इस बीच में आप लोग का सवाल, जो कुछ भी प्रश्न है, आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। हाँ, प्रश्न पूछने के लिए हैंड रेज आप लोग अवश्य कर ले। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे मैं बारकोड वगैरह शो कर देता हूँ। ये बारकोड है, हाँ, और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इधर दिखाया गया। और जिनको अकाउंट नंबर की आवश्यकता है, नीचे अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये ये यूपीआई नंबर है। ठीक है, इसी पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ अवेलेबल है। आप इसी नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये बारकोड का भी प्रयोग कर सकते हैं, अकाउंट नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ, अभी यहाँ पर मैं पेमेंट लिंक मैंने दे दिया। ठीक है, पेमेंट लिंक मैंने दे दिया। हम्म
तो जिन लोगों को पेमेंट लिंक की आवश्यकता है, जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते, उनके लिए पेमेंट लिंक जो इधर दे दिया है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी आप लोग का प्रश्न ले लिया जाए। हाँ अच्छा, ठीक है, मिलेगा मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर गिफ्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, हर क्लास की तरह इस क्लास में भी गिफ्ट अवेलेबल है। हाँ गिफ्ट अवेलेबल है। ये एक्यूप्रेशर का किट पहले 15 विद्यार्थियों को, फर्स्ट 15 स्टूडेंट, पहले 15 रजिस्ट्रेशन के लिए यह एक्यूप्रेशर का किट, और पहले 10 विद्यार्थियों को जो बुक मैंने आप लोग को दिखाया है, उस बिग बुक का फिजिकल फॉर्म ई बुक आप लोग को मिलेगा ही, उसके साथ में ये भी मिलेगा। हाँ ये बुक भी मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपको बाय कुरियर आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ बता दिया। अब ये प्रश्न ले लिया जाता है। हाँ हाँ, एक एक करके बोलिए रेणु सिंह जी। गुड हाँ इवनिंग सर। बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मैंने एक बार बेसिक कोर्स किया था 67th बैच में 3 दिन का। हाँ हाँ। तो काफी मुझे हेल्प मिली थी उससे। और छोटी छोटी चीजें तो मैं सॉल्व कर ही पाती हूँ उतना सा सीख के। और आगे मैंने समय के कारण मैं आगे वाला कोर्स नहीं कर पा रही हूँ। अभी जो मुझे हम्म पूछना है सर, ये वाला जो जगह है ना इतनी सी, हम्म बहुत ज्यादा मुझे दर्द होती, मुझे समझ नहीं आती है क्या वजह है यहाँ से लेके यहाँ तक। और हम्म। ना कई बार उसमें नीली नीली नसें दिखती है। तो बार बार मैं इस तरह करते ही रहती हूँ और कभी कभी तो ठीक हो जाता है और कभी असहनीय दर्द होती है। तो वो दबाने से दर्द है कि ऐसे ही दर्द है? ऐसे ही अभी जैसे हो रही है, हाँ कंटिन्यूअस नहीं, तो दर्द हो रही वो ऐसे ही दर्द है तो वो हाथ का परेशानी है। उसके लिए इधर जो मेथी पट्टी लगाने के लिए आपने सीखा था ना, यहाँ है। हाँ पे जी। वो हाँ, लगाइए। वो लगाइए। ठीक है। यहाँ पे हाँ हाँ, गले वाले रीजन में, नेक रीजन में। गले वाले। हम्म। ठीक। ठीक है। बस इसी जगह और इसी हाथ में, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, एक हाथ में आप लगा लीजिए। ठीक। थैंक ठीक यू है। सर। हाँ नेक्स्ट, प्रचीति राजेंद्र जी, बहुत देर से हैंड रेज है, अनम्यूट कर लीजिए प्रचीति जी। हाँ प्रचीति राजेंद्र, हाँ। हेलो। जी जी। हेलो सर, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। अच्छा। ओके, मैं रिफ्लेक्सोलॉजी आपका सेशन मतलब पिछले वाले सेशन बिल्कुल कर नहीं पाया, एक ही दिन का कर गया मैं। ये अच्छा। हम जो रायगढ़ में रहते, कोंकण में तो इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। आज भी मैं शुरुआत शुरुआत का नहीं देख पाया, लेकिन अभी का जो आपने हैंड का सुजुक का जो हेड से दिखा दिया है, वो सब मैंने देख लिया था। लेकिन एक क्वेश्चन है, हम्म। सब पॉइंट को दबा के कितना मिनट दबाना पड़ता है तो अपना जो हमको जो हो रहा है वो ठीक हो सकता है सर? एक बार में उसका कोई 20 टाइम्स ही मिनट? प्रेशर देना है, एक बार में 20 टाइम्स प्रेशर देना है। ठीक है। एक बार में 20 टाइम पे? अच्छा। हाँ। हम्म। ठीक है। ओके। जो जो तकलीफ है उस बिंदु आप आगे सिखाएंगे हमको, या कोर्स भी कराएंगे हम हाँ लोग? हाँ हाँ, तो अभी कल एक प्रैक्टिकल पॉइंट। है। कल के कल के हाँ प्रैक्टिकल को जरूर अटेंड करना है। अभी मैं बताऊंगा कल के प्रैक्टिकल में क्या क्या लेके आना है, हाँ। अभी मैं बताऊंगा। ठीक है। ओके तो ओके उन ओके सभी चीजों को ओके। लेके कल के क्लास में आइए और कल देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। बराबर बराबर, ठीक है, थैंक यू सर। जी जी वेलकम। हाँ मीनाक्षी जी। जी गुड इवनिंग सर। जी जी गुड इवनिंग। सर मैं विशाखापट्टनम से, और मैंने आपका शायद फिफ्थ या सिक्स्थ सेशन था तब मैंने किया था, स्टार्टिंग में जब मैं शुरू हुआ, आई थिंक 6 या 7 पहले मैं किया था। बट मैं अच्छा। किसी कारण से कर नहीं पाई, मैंने छोड़ दिया था। वो कर्ण चिकित्सा उसका चल रहा था, फिर उसी समय छोड़ दिया था। उसके बाद अच्छा। मैं आज ही ज्वाइन किया मैंने वापस। अच्छा तो तो रिपीट कर मैंने लीजिए। 2 साल से मतलब 2 साल से मैं मतलब नहीं कर पाई हूँ, तो अभी मैं कर सकती हूँ अभी। बिल्कुल कर सकते, रिपीट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो इसी इसी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में या कुछ अलग से ग्रुप है या कैसे? व्हाट्सएप ग्रुप है ना सेम का। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो मुझे जो है मैसेज अपना, करती हूँ। हाँ टेक्स्ट करिएगा व्हाट्सएप में, मैं देख लूंगा।
ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, रेणु जी। एक्चुअली आई हैव माय पर्सनल प्रॉब्लम, मेरी लेग में काफी स्वेलिंग रह है सिंस लॉन्ग टाइम। तो पहले लेग में तो स्वेलिंग, हाँ, लेग में स्वेलिंग लेग है तो स्वेलिंग। स्वेलिंग वाला जो पॉइंट हमने बताया है हाथ में, छोटी उंगली में, हाँ उसका हाँ, प्रयोग करिए, उसका प्रयोग करिए। वो स्वेलिंग वाला वो मैं पॉइंट हाथ में, और कान में 60 नंबर बिंदु, 60 नंबर पॉइंट, साफ। ये स्वेलिंग को कम करेगा। अच्छा, लेकिन काफी स्वेलिंग है और लॉन्गर टाइम से है, क्रॉनिक हाँ डिजीज तो है अभी लेग में। अभी शुरुआत करिए, धीरे धीरे जाएगा। ठीक है। और किडनी ओके। डिटॉक्स किया आपने? हाँ जी। किडनी डिटॉक्स किया आपने? नॉट। नहीं, अभी नहीं हुआ है। नहीं नहीं, क्योंकि मैं अच्छा। बहुत इधर उधर ना, ट्रेवलिंग बहुत हो रही, तो मैं कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। अभी मैं इस हाँ, काम को कर रही हूँ केवल। कोई बात नहीं, किडनी डिटॉक्स करिए और जो पॉइंट मैंने बताया उसका प्रयोग करिए। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू जी वेरी मच। जी जी, दादा साहेब जी। ठीक है। इस बीच में जो लोग इनरोल करना चाहते हैं जल्दी से इनरोल कर लीजिए। एटलीस्ट पहले 10 में जरूर आना है, ताकि बुक भी मिल सके और एक्यूप्रेशर का किट भी मिल सके, ये दोनों सर, अवश्य लेना है। ठीक है जी। हेलो सर, मैंने पिछले हफ्ते बैच में एडमिशन लिया, लेकिन पिछले अभी बैच में, तक मुझे हाँ हाँ। किट, हाँ, किट किट तो और अभी निकला बुक ना, नहीं तो मिला कैसे सर। अभी निकला? अभी कितना दिन हुआ है? 1 वीक तो लगता है, सप्ताह 10 दिन लगता है पहुंचने ओके में, सर। बाई पोस्ट जाता है ना। ओके ओके। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मुझे आप लोग को मिलेगा, मुझे लग रहा है कि बुधवार तक, तो बुधवार मैं या रिपीट बृहस्पतिवार तक। ठीक तो है। मैं ये कोर्स रिपीट एंड रिपीट कर सकता हूँ कभी तभी? जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। हाँ, और किसी का प्रश्न है? रितु जी बोलिए। हाँ जी सर, ये थायराइड है, बहुत खर्चा किया है वेट के लिए, हाँ हाँ। तो जा ही थायराइड तो नहीं रहा देखिए, है वेट शरीर का। हाँ, थायराइड तो क्रॉनिक डिजीज है, फिर भी कल हम लोग चर्चा करेंगे थायराइड के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, कल के सत्र में। अच्छा। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ। तो अभी जिन्होंने भुगतान किया है, जिन्होंने भुगतान किया है, अवश्य अपना स्क्रीनशॉट जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसके ऊपर भेजेंगे। यदि उधर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाता है, ठीक है, नहीं मिलता है, तो आप इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ताकि आपको पेड ग्रुप में जोड़ा जा सके, जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास का लिंक मिल सकेगा, आगे के सत्र का लिंक मिल सकेगा। तो यही नंबर है 9304923856। ठीक है। जिस नंबर से क्लास का लिंक मिला है पहले उसमें भेजिए। यदि आपको उसमें जवाब मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इस पे आपको भेज देना है। इस पे आपको आपको जो है पेड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फिर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे और आने वाले सत्र का आनंद ले पाएंगे, उसका नॉलेज ले पाएंगे। ठीक है। तो एटलीस्ट अपने सीट को बुक कर सकते हैं। सीट को बुक करने के लिए 1500 2000 आप पे करके अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि पहले 10 में एटलीस्ट रहे। राइट, पहले 10 में आप एटलीस्ट रहे। मैग्नेट के बारे में बताएंगे, हाँ जी, माधव मिश्रा जी बताएंगे। और वैकेंसी अभी अवेलेबल नहीं है। सेशन बहुत बढ़िया था, धन्यवाद सर आपके। हाँ हाँ, जी धन्यवाद। और किसी के मैं करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए, जिनको भी करना है जल्दी से कर लीजिए। ठीक है। इधर मैंने पेमेंट लिंक दे रखा है। ठीक है, इधर पेमेंट लिंक दे रखा है सामने आपके स्क्रीन पे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है और बारकोड है, अकाउंट नंबर है। जो भी चाहे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बीमारियों से संबंधित जितने लोगों का प्रश्न है आप तीसरे दिन में अवश्य पूछें। तीसरे दिन का सत्र इसी के लिए है, बीमारियों से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए ही तीसरा दिन का सत्र रखा गया है। हाँ, ठीक है। तो बीमारी से संबंधित प्रश्न ना पूछें। हाँ, आने वाले सत्र से या आज के सत्र में जो डिस्कस हुआ उससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इस सब्जेक्ट में इस कोर्स में 5 सब्जेक्ट होंगे। मैंने शुरू में ही कहा, शुरुआत में ही कहा कि इस कोर्स में 5 सब्जेक्ट होंगे।
हाँ बोलिए। अंजलि जी, अंजलि एंड निर्मल पवार, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। हाँ, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, सर बोलिए। सर आपने लीवर का पॉइंट जो था वो आपने यहाँ पे बताया था, है इस ना? जगह पर। हाँ, इस जगह पे बताया था। बट हाँ। अभी मैं जो एक योगा क्लास कर रही थी उसमें न्यूरोथेरेपिस्ट था, तो उन्होंने यहाँ पे बताया था। अभी मैंने क्लास शुरू करते ही क्या बोला कि सिद्धांत अलग अलग है ना। अच्छा। हाँ, तो हम लोगों ने जो सिद्धांत देखा है वो प्रोफेसर पार्क जेवू का रिसर्च देखा है, जिसे सूजो प्रेशर कहते हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा। उन्होंने जो बताया है वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन वो रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार है। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ। थैंक यू हाँ सर जी। ओके। ठीक जी। ठीक है। और किसी के प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ऑफलाइन, हाँ है, ऑफलाइन प्रैक्टिकल है। जो लोग ऑफलाइन प्रैक्टिकल को ज्वाइन करना चाहते हैं अवश्य कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल जो है 24 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक 7 कोर्सेज के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। थ्योरी केवल हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं, प्रैक्टिकल केवल ऑफलाइन करते हैं। थ्योरी जितनी भी है वो ऑनलाइन ही होती है, प्रैक्टिकल ऑफलाइन होती है। तो जो लोग ऑफलाइन प्रैक्टिकल को अटेंड करना चाहते हैं अवश्य कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल ऑफलाइन हो जाएगा, लेकिन थ्योरी हमेशा ऑनलाइन रहती है। तो ऑफलाइन प्रैक्टिकल में आना चाहते हैं तो सत्र को ज्वाइन कर लीजिए, पहले थ्योरी कंप्लीट करिए फिर इधर आइए। ठीक है। हाँ बोलिए मीनाक्षी जी। सर एक डाउट था, अगर मुझे भी मतलब बुक चाहिए, क्योंकि आप समझाते हैं वो इतना लिख नहीं पाते हैं, तो अगर पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए बुक चाहिए एंड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए तो वो कैसा मिलेगा? वो उधर बात करना पड़ेगा आपको, हेल्पलाइन नंबर में। नंबर नोट कर लीजिए, आप लोग सभी लोग कर सकते हैं। 9234200121। चैट बॉक्स में मैंने ये नंबर दे दिया है, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पे किसी भी संबंधित संस्थान से संबंधित किसी प्रकार की, कोर्स से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या कुछ सामान मंगवाना हो तो उसके लिए आप लोग उधर बात कर सकते हैं, दिन के 11 बजे से 5 बजे के बीच। ठीक है थैंक यू जी। सर। जी सतीश जी। हरे कृष्णा सर। जी जी हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ सर, और एक टाइम वो थोड़ा बता दो जी। एक ही वो हाथ, वो आगे का, मध्य का, वो उसका वो थोड़ा बताइए जी। हाँ उसका अभी अभी एक, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, एक बार उसको देखिएगा। और कल हम लोग दोबारा से हाँ रिपीट करेंगे ना उसको। हाँ हाँ हाँ, कल दोबारा से वही रिपीट कंटिन्यू होगा। हुआ, ऐसा है। हाँ ओके। ठीक है। ओके। ओके। रत्नाकर कुमार जी, रत्नाकर कुमार। सर मुझे ये एक बार आप नंबर फिर से एक बार नोट करा देते सर। 9234 यस 200 121। हाँ। थैंक कुछ यू सर। सामान मंगाना हो, संस्थान से संबंधित कोई जानकारी यस सर, चाहिए। मुझे मुझे सामान मंगाना है सर। ठीक है, बात कर लीजिए, उधर बात कर सकते हैं। ठीक ठीक है, है। थैंक यू सर। बुक, हाँ ठीक है। बुक अलग से नहीं है सैमसंग जी, बुक अलग से नहीं, इस कोर्स के साथ आपको बुक मिलेगा। यह बुक केवल इसी कोर्स के साथ मिलेगी। बुक के लिए आपको कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ कोई दूसरा बुक चाहिए तो आप उधर से मंगा सकते हैं, वो आपको लिस्ट भेज देगा कौन सा बुक आपको चाहिए, वो मिल जाएगा उधर से। ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिए, केवल बुक से पढ़ाई नहीं की जाती। हाँ ऐसे बुक से यदि पढ़ना होता तो सभी लोग बुक पढ़ के डॉक्टर बन जाते, फिर एमबीबीएस करने के लिए कॉलेज क्यों जाना होता, है ना। हाँ हाँ, वहां पर जाके क्लास क्यों लगाना होता, प्रैक्टिकल क्यों करना होता, सब कुछ करके क्यों देखना होता। इसीलिए क्लास को अवश्य ज्वाइन करना चाहिए और क्लास में आके सभी चीज़ों को, हाँ बुक जरूरी है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बुक जरूरी नहीं है, हाँ आप ले सकते हैं बुक को, लेकिन फिर भी आपको क्लास को करना चाहिए। ठीक है। हम्म। प्रचिति राजेंद्र जी। जी। हाँ सर, जो फिर लोग, एक बार मैंने आपको एक प्रश्न के लिए, आवाज आ रहा है मेरा सर? हाँ आ रहा है। हाँ, अभी कोर्स ज्वाइन ज्वाइन समझो कर कर लिया हमने। और हम्म। प्रैक्टिकल के लिए किधर आना चाहिए, और उसका रहने का खाने का फी कितना हो सकता है, क्या लगता है कि नहीं लगता है? नहीं रहने खाने का तो लगाना पड़ेगा ना।
हाँ अकोमोडेशन नहीं, जो वही होगा वो वही अपना कितना करना हो पड़ेगा। सकता है, मतलब कितना हो सकता है और कितने दिन के देखिए लिए यदि होता है वो? हाँ, यदि अभी मथुरा में कराया था तो लोगों को पर डे 800 लगा था, 800 रुपये करके पर डे लगा था। ठीक है। ओके ओके, रहने हाँ। खाने का, हाँ हाँ, रहने खाने का ऐसे ही लगभग लगभग ऐसे ही धनबाद में भी होगा। लगभग धनबाद लगभग में कितने दिन का ये प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग सर? प्रैक्टिकल सीएम का 2 दिन का है। ठीक है। 2 दिन का सीएम है? का 2 दिन, हाँ 2 दिन का है। बाकी सुजोग का जो मतलब? है, हाँ, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका 2 दिन का है। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और एक दूसरा प्रश्न था सर, आपने पीछे एक पवार मैडम ने कुछ पूछा, ये हम्म। रिफ्लेक्सोलॉजी और ये अपना सुजोग या एक्यूप्रेशर, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है या बहुत अंतर होता है सर? नहीं, सिद्धांत चेंज होंगे तो पॉइंट का जो लोकेशन है वो चेंज होगा। ठीक है। लेकिन असर तो एक ही होगा ना, जैसे उन्होंने हाँ, असर बताया था दोनों, कि असर दोनों का, हाँ, असर दोनों का। वो वो रिफ्लेक्सोलॉजी में वो सिद्धांत पे काम करेगा, ये सुजोग में काम करेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा। ठीक ओके है। ओके सर, एक इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, सुजोग का अलग रहता है, रिफ्लेक्सोलॉजी का अलग रहता है, एक्यूप्रेशर का अलग रहता है, तो कौन सा चीज ज्यादा अच्छा मतलब परिणाम दे अभी सकते हैं सर? अभी आप लोग को जो सबसे ज्यादा प्रभाव देगा ना, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होगा वही चीज आप लोग को भी सिखाया जाएगा। और धीरे 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 हाँ धीरे हाँ। जब आप थेरेपिस्ट बनना चाहे, आगे चल के थेरेपिस्ट सेंटर चलाना चाहे, थोड़ा करियर बनाना चाहे, तो आगे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसकी जानकारी आप लोग को मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को आप लोग सीखेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आना जरूरी है। देखिए कृतिका जी, आप आना चाहें तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं आना चाहें तो नहीं भी आ सकते हैं। मैंने कहा 6,000 स्टूडेंट है, सारे लोगों ने प्रैक्टिकल थोड़ी ना अटेंड किया है। हाँ, मुश्किल से 500-600 लोगों ने प्रैक्टिकल अटेंड किया, बाकी लोगों ने किया ही नहीं है। तो क्या वो लोग काम नहीं कर रहे? कर रहे। उनके काम से भी रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। आप आना चाहें तो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, जितना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं उतना अच्छा है आपके लिए कि हाँ, प्रैक्टिकल जितना हो उतनी बार हम अटेंड करें। ठीक है। रत्नाकर कुमार जी। सर ये मुझे ये जानना था सर कि मैं चाह रहा था कि मैं ये कोर्स करके हम्म अपने गांव में थोड़ा सा ये लोगों को ये इस सुजोग के बारे में बताता कि ताकि उनको हेल्थ फिटनेस रहता। और एक छोटा हम्म सा मैं अपना क्लिनिक टाइप का खोल के मैं उनको ट्रेनिंग भी देना चाहता हूँ सर। हम्म अभी मैं सर AMISP में जॉब भी करता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि अलग से थोड़ा सा ये सोशल वर्क भी होता सर। तो ये बिल्कुल कर सर्टिफिकेट, सकते हैं, ये बिल्कुल हम कर लोग सकते हैं। आप थेरेपी सेंटर चला के अपने गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं। हाँ, कोई भी अक्यूट डिजीज हो, क्रोनिक डिजीज हो, सभी के ऊपर आप इसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल सर, शुरू कर थैंक यू। सकते हैं। अवश्य, जो लोग इस पे करियर बनाना चाहते हैं या अपना थोड़ा साइड बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपना जो है थोड़ा सा अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर से निकलने वाले पैसे को बचाना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हाँ, तो उसके लिए इस विधा का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट है ना? सर्टिफिकेट बिल्कुल है। ठीक है। और सर्टिफिकेट जो है वो इंटरनेशनली वेरीफाइड है। यह सर्टिफिकेट कहीं पर भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है अंजलि जी। हाँ, कहीं पर भी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने भुगतान कर लिया, जिन लोगों ने सीट को ब्लॉक कर लिया, सीट को ब्लॉक करने के लिए एटलीस्ट आप अपने सीट को ब्लॉक करने के लिए एटलीस्ट 1,500 रुपये का, 1,500 का भुगतान करके सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट आप 1-2 दिन में दे देंगे, चलेगा। ठीक है। 2 दिन का आपको समय मिल जाएगा। बोलिए रेखा जायसवाल जी। हाँ अनम्यूट सर कर लीजिए। हाँ हाँ सर, हाँ नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर जी, मैंने आपका कोर्स किया है 76 बैच में। अच्छा। तो मैं उसका अनुकरण भी कर रही हूँ, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। अरे और वाह। चश्मे में तो मुझे ऐसा हो रहा है कि चश्मा निकालने के बाद मुझे रिलैक्स हो रहा है, और अरे लगाने के वाह। बाद मेरे को मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ फर्क हो रहा है। अरे वाह, और बहुत घुटने अच्छी के बात। दर्द में जो काफी रिलीफ मिला है मुझे। बहुत फर्क पड़ा है, स्वेलिंग भी कम हो गया है और दर्द भी कम हो गया है। और बहुत मेरे अच्छी, घर बहुत में भी मैं सबको बोल रही हूँ ऐसा करो ऐसा करो, बोले ऐसा करने से कहीं दर्द जाता है क्या? मैंने करके तो देखो। मेरा कम हो गया तो आपका भी कम हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबका सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अब बहुत बहुत। बहुत अच्छा, मुझे एडवांस कोर्स करना है, लेकिन मैंने बताया था कि हाँ अभी डिलीवरी हुआ है मेरे बहू का। हाँ तो हाँ इसलिए हाँ। मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगी, मतलब कंसंट्रेशन से।
इसलिए मैं हाँ नेक्स्ट बैच में करूंगी। मुझे सबका सुनकर बहुत मैं एक्साइट हो रही हूँ। मुझे ऐसा हाँ लग रहा है कि ठीक है। मैं कब करूँ एडवांस कोर्स, ऐसा हो गया है मुझे। जी जी लेकिन अभी जी। मेरे से अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं हम्म, नहीं कर रही हूँ अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मैं करना अपने है। पहले और सर, हाँ मुझे हाँ एक पूछना था, इन बिटवीन मेरे दामाद को पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, तो हाँ। उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। तो सीटी स्कैन करने के हम्म बाद डॉक्टर ने बताया कि वो एड्रिनल ग्रंथि जो रहती है हम्म किडनी के पास, हम्म तो उसमें बारीक नस रप्चर होकर थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी। तो हम्म। ऐसा क्यों हुआ है, उसके लिए अपने पास कुछ है क्या हाँ इलाज? है, लेकिन उसका उसका तो पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा पहले। ठीक है। क्या? उसका पूरा प्रोसेस समझना, जिसे मैं आपको बताऊंगा तो आप कर नहीं पाएंगे। प्रोसेस पूरा समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट है और ऐसा क्यों हुआ वो जानने के लिए रिपोर्ट वगैरह भेजना पड़ेगा, मैं देख के बताऊंगा क्यों हुआ। अच्छा, वो ठीक है। अभी तो मैं उनको वो किडनी का लगा रही हूँ। हाँ वो लगाइए, नो हाँ, प्रॉब्लम, लगाइए क्योंकि उसके लगाइए। उसके पास में रहते ही ऐसा डॉक्टर बता रहे थे, एड्रिनल ग्लैंड। कोई बात नहीं, आप उसको करिए। ठीक है जी। तो वो किडनी का तो राजमा लगा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लगाइए। हाँ, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा, उनको फर्क पड़ अभी जाएगा। कुछ राहत उनको जरूर मिलेगा, लेकिन उसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी। अभी तो राहत उनको मिलेगा, उसको लगाइए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोर्स उसके लिए कौन सा आगे करना? के सत्र में, आगे के सत्र में उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। एडवांस कोर्स, एडवांस एडवांस कोर्स। कोर्स। हाँ अच्छा, हाँ एडवांस। अच्छा, ठीक। ठीक है, मैं वो कर लूंगी फिर। जी जी हाँ, जी ठीक है, ओके सर, नमस्ते, धन्यवाद जी सर, जी जी। धन्यवाद। हाँ मीनाक्षी जी, कल के सत्र में क्या क्या लेके आना है बता रहा हूँ, मैं अभी जस्ट जैसा बता रहा हूँ। जैसा कि आपने बोला अभी कि पे करना है, तो मैंने 2025 में किया था, अभी करना है फिर से पेमेंट या नहीं नहीं नहीं, करना? नहीं मैंने कभी बोला है क्या दोबारा फी लगेगा? ठीक है। नहीं, तो जैसे आप जो कोर्सेज बता रहे हैं चारों पांचों, वो है ना मेरे को, मतलब हाँ कर हाँ सकते? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल तो रहेगा ना। क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत जो पहले की थी वो सब तो भूल गई हूँ, अभी जब सब बात कर रहे हैं तो ऐसा याद आ रहा है कि हाँ ये ऑलरेडी मैंने किया है। बट मेरे पास कुछ ठीक रिकॉर्ड है नहीं है, तो मेरे को मतलब कैसे मैं वापस उनको रिवाइज करूँ? ठीक क्योंकि है मेरे ठीक को है। अगर बॉडी डिटॉक्स करना है तो मेरे को आप जो जूस थेरेपी बोल रहे हो वो सब करना है, तो मैं कैसे करूँ फिर? ठीक है, उसका मिलेगा ना आपको, सब कुछ मिलेगा, दोबारा से आप करना है उसको। ठीक है जी। तो ठीक है, वापस सेशन ज्वाइन करने से ही मेरे को वापस पता हाँ हाँ चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक यही है डाउट था, थैंक यू सर। जी जी। ठीक है, तो अभी स्क्रीन को ऑफ किया जाएगा। जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए। एटलीस्ट पहले 10 में आने के लिए अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। 1000 रुपया 1500 रुपया दे के सीट को ब्लॉक कर लीजिए। रेस्ट अमाउंट 1-2 दिन में आप पे कर दीजिएगा, आपको 2 दिन का समय मिल जाएगा। कल के सत्र में क्या क्या लेके आएंगे? तो कल के सत्र में, अच्छा प्रवेश जी आप हैंड रेज कर लीजिए, किधर है मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, हैंड रेज कर लीजिएगा फिर मैं आपको। हाँ हाँ, कल के सत्र में क्या क्या लेके आना है मैं अभी वो बता रहा हूँ जी, वरुण जी। जी सर, कुछ कहना चाहूँगा। जैसे जी कि अभी मीनाक्षी जी हैं, विशाखापट्टनम से ही बोल रहे हैं, और हाँ ये हाँ काफ़ी समय पहले ज्वाइन किया था इन्होंने कोर्स। तो जो भी बचे हुए हैं सेशन में उनके लिए बोलना चाहूँगा कि देखिए, कुछ तो है, तभी तो इतना पुराना विद्यार्थी भी आके सर को याद किए आज, और उनको अभी भी उनके वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। से वो नहीं कर पाए, लेकिन आई थी वो के लिए, सभी सभी के लिए लाभदायक तो है ये कोर्स। बस यही कहना चाह रहा था सर। धन्यवाद। सर जी जी मैं जी भी जी। आपका नंबर जानना चाहती हूँ, आप विशाखापट्टनम में रहते हैं तो हो सकता है कि अगर बात हो सकती है तो मिल सकते हैं, तो अगर आप जी नंबर जी दे जी सकते हैं अपना तो। जी बिल्कुल। हाँ, नंबर बता सकते हैं आपका? सर, इस कॉल पे कर सकते हैं सर, या आपके द्वारा? भेज दीजिएगा, मैं इनको दे दूंगा। ठीक है, आप भेज दिए मैं जी दे सर, दूंगा। जी ठीक है। जी सर। हाँ मीनाक्षी ठीक है जी सर, सर से मिल जाएगा आपका नंबर। जी थैंक यू सर, ओके, इट्स ओके। थैंक जी। प्रवेश जी बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। जी जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे एक पेशेंट है,
उनको हाँ बीपी शुगर थायराइड है, तो उनको वो जो भी पॉइंट्स है मैंने उनको बोल दिया है 20 बार यहाँ 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 ऐसे ऐसे करना है। उनको हाँ यूट्रस में स्टोन भी है, तो मतलब ये निकल जाता है हाँ जूस निकल, वगैरह थेरेपी वगैरह से, या फिर ऑपरेशन कराना ही पड़ता है? नहीं नहीं निकल जाएगा। इसका प्रोटोकॉल मुझे व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके, हम्म, थैंक यू सर। जी ठीक है। तो कल के सत्र में क्या क्या लेके आना है उसको आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिए, समय काफी हो गया। हाँ, आज का सत्र बहुत लंबा हो गया। कल के सत्र में 1 पीस लौंग, हाँ 1 पीस लौंग, 2 पीस काली मिर्च, 2 पीस काली मिर्च, लगभग लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, लगभग लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, 10 से 12 मटर के दाने, 10 से 12 मटर के दाने, 2 पीस राजमा, 2 पीस राजमा, एक 1 इंच का पेपर टेप और एक हाफ इंच का पेपर टेप। ये सभी 7 चीज आप लोग को लेके कल के सत्र में उपस्थित होना। ये लिस्ट मैंने चैट बॉक्स में भी दे दिया है, इधर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक अंतिम बार मैं आप लोग को जो है बारकोड शो कर दे रहा हूँ। जो लोग जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और क्लास के बाद भी भुगतान करके, इनरोलमेंट अभी जारी है, अभी तीनों दिन इनरोलमेंट चलेगा, ठीक है। जो लोग क्लास के बाद जो है करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इधर मैं चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक भी दे दे रहा हूँ, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।